चारधाम यात्रा को हाईकोर्ट के निर्देश पर खोल दिया गया है, मगर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अव्यवस्थाएं फैली होने से तीर्थयात्री खासे परेशान हैं। स्थिति यह है कि तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते भर फैली गंदगी से तीर्थयात्रियों को दो चार होना पड़ रहा है, जबकि पैदल मार्ग पर पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा पैदल मार्ग बरसात के कारण डेंजर बना हुआ है, जिस पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन की लाचार कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल मार्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। मार्ग पर कई स्थानों पर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, साथ ही कई जगह दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं शौचालयों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि शासन के आला अफसर हवाई दौरे कर यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर हो रही परेशानियों से बेखबर हैं, जिसका खामियाजा तीर्थयात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यात्रा के प्रबंधन में खामियां जो देखी जा रही है, उसका नुकसान यात्रियों को तो हो ही रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी लोगों को बड़ा भारी इसका नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक जाने का मार्ग, उसमें जो है यात्री भी अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं, और जो उस यात्रा को स्थानीय आदमी जो है, स्थानीय जो हमारे गंदी घोड़ेवाली मजदूर लोग उस पैदल मार्ग पे जब चलते हैं तो मार्ग एक तो कई जगहों पे मार्ग में दलदल पड़ा हुआ है, कई जगह बड़े बड़े जो है बोल्डर जो है मार्ग के बीच पड़े हैं। कि जब सरकार को पता था कि कहीं न कहीं यात्रा जो है खोलने के लिए प्रयास हो रहे हैं, और माननीय न्यायालय के आज जो है निर्देश भी जो है यात्रा को लेकर सकारात्मक आ रहे हैं, तो प्रशासन ने आखिर किया क्या वहाँ? जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा यात्रा खोले जाने को लेकर न्यायालय में दिए गए हलफनामे पर भी संदेह हो रहा है, क्योंकि न तो रास्ते में आधारभूत सुविधाएं दिख रही हैं और न ही पैदल मार्ग की स्थिति ठीक है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल मार्ग में स्वास्थ्य सुविधाओं को भी चाक चौबंद नहीं किया गया। यहाँ पे जगह जगह लोगों को रुकने की जो व्यवस्था होती है, जो खान पान की व्यवस्था है होती है, वो नहीं है। और एक तरफ प्रशासन कहते हैं हमारे जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन के लोग जो मौजूद हैं, परंतु ऐसे देखने को मिलता है कहीं पे इनकी कोई अभी तक ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है, जिससे यात्री जो तीर्थ हैं उनको भी परेशानी हो रही है। जो लोकल स्तर के लोग हैं उनको भी परेशानी है, क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इनके सफाई कर्मी कहीं पे स्थान पर नहीं है, गंदगी है, लोग परेशान हैं। और इसको जल्दी से जल्दी प्रशासन को इसके नितांत व्यवस्था करनी चाहिए, इसको गंदगी को बिल्कुल साफ करना चाहिए। और जगह जगह अपने नोडल अधिकारी किसी को कोई समस्या होती है, उस समस्या को समाधान के लिए फोर्स प्रशासन के आदमी या अन्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं उचित रूप से करनी होंगी। इसके लिए सारे लोग में आक्रोश बना हुआ है कि यात्रा खोल दी परंतु कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। वहीं जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। यात्रा मार्ग पर सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही मेडिकल की सुविधा दिए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। यात्रा ई पास जारी करवाने के पश्चात ही दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो जगह जगह पे पुलिस चेकपोस्ट की व्यवस्था है और मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे आपकी एंटीजन टेस्टिंग वगैरह और RT-PCR टेस्टिंग वगैरह करी जा सकती है। इसके अलावा समस्त कोविड केयर सेंटर्स स्थापित करे जा चुके हैं, सारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित करी जा चुकी हैं। सफाई व्यवस्था भी बना दी गई है, जहाँ सफाई कर्मचारी पहुँच गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी तरफ से सेक्टर मजिस्ट्रेट्स इत्यादि की ड्यूटी लगाई जाती है, वो भी लगाई जा चुकी है। लगातार रिपोर्ट प्राप्त करी जा रही है और वर्तमान में यात्रा सुगम रूप से चल रही है। रुद्रप्रयाग से समय साक्ष्य के लिए अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।